हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 13वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक प्रकृति पुरुष तथा चेतना है। अभी तक इसमें 21 श्लोक हो चुके हैं। आज 22 और 23 दो और श्लोक करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 22वां श्लोक, पुरुषा प्रकृतिस्थः ही भुग्गे यानी भोगता है, प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगः अस्य सत असत योनि जन्मसु यानी जन्मों से, जन्मों में। ठीक है, इसका पूरा अर्थ देखिए। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है या उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। इसका तात्पर्य देखिए। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। देहांतरण का मतलब होता है कि देह से देह, दूसरी देह मिल जाना ना, यानी दूसरे में प्रवेश करना, एक देह से दूसरी देह पाना। ठीक है, या एक तरह से आप देखते हैं ना, स्थानांतरण होता है, जैसे जैसे ट्रांसफर ना, इस तरह से देहांतरण है शब्द। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। ये तो बहुत ही चर्चित और फेमस कथन है गीता का कि जैसे आप शरीर कैसे धारण करते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा बदलता है ना, तो वैसे ही। ठीक है, वही बता रहे हैं कि जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है मतलब कि एक तरह से उसी में डूबा रहना, उसी में खोया रहना, उसी के प्रति आसक्त हो जाना ना, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, इस तरह के बताए गए हैं। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यानी जिस योनि में होंगे उसी में अपने आप को क्या समझते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकृति के कारण ही होता है। सारी जो भी उसमें इच्छाएँ हैं, किसी के प्रति जो आसक्ति का भाव है, किसी के प्रति अगर मान लीजिए विकर्षण है, तो भी वो सब प्रकृति के कारण, नेचर ही ने ही सब किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो यहाँ साफ साफ व्याख्या बता दी गई है इस कृष्ण भावनामृत की। क्या बताया है कि जो प्रकृति के जो विभिन्न गुण हैं उनसे जो ऊपर उठ जाता है वही क्या हो जाता है? कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। यानी बहुत जन्मों जन्म से ये आकांक्षाएं, क्योंकि हमारे जो भी जीव हैं उनके अंदर आती रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। यही कारण है कि यही सब करा रही हैं। ठीक है, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों नहीं, तो बता रहे हैं कि अगर ये चेंज आ जाए तो फिर कमाल हो जाए ना। यही यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। तो आध्यात्मिक सुख को ही सर्वश्रेष्ठ सुख बताया गया, क्योंकि इसमें इतनी शीतलता मिलती है, इतनी आपकी सारी जब इच्छाएं एकदम शांत हो जाएंगी तो आप कल्पना करिए कि कैसी अनुभूति होगी ना। तो वही बताया गया यहाँ पे
एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। आस्वादन मतलब स्वाद लेना, ठीक है। अब देखिए, अब आपने 22वां श्लोक कर लिया, अब 23वां देखिए। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महाईश्वरा परमात्मा इति च अपि उक्ता देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इसका अर्थ जानिए। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। ये पहले भी मैंने बताया कि जो वेदांत, स्पेशली जो अद्वैत वेदांतवादी हैं, वो एक ही सत्ता को मानते हैं। अद्वैत का अर्थ यही होता है कि जो जहाँ दो नहीं हैं, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या बता रहे हैं? इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, है ना, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी है, अनुमति दाता है तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। जहाँ परम शब्द आ जाता है वो ईश्वर के लिए ही होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। और क्या बता रहे हैं? अपितु वह साक्षी है, अनुमति दाता है तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है, अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। चूँकि परमात्मा परमेश्वर हैं, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है, ठीक है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। तटस्थ का अर्थ है न्यूट्रल हो जाना ना। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। अब यही संगति, आध्यात्मिक संगति का पालन कर लें ना। भगवान तो अंदर बताते रहते हैं, हृदय में स्थित हैं। अगर उसी का पालन कर लें तो फिर वो दिव्यता आ जाए, या ये जो जन्म मरण का चक्र है ये भी नष्ट हो जाए ना। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग है कि वह बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। ये भगवान का प्रसिद्ध कथन है कि सब कुछ त्याग कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें क्या दे दूंगा? असीम शांति। और उसके बाद कोई बंधन, कोई भी जन्म मरण का चक्र नहीं होगा। वहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे? वैकुंठ धाम, ठीक है। तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन में भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार आपको सब कुछ छोड़ करके केवल मेरी शरण ग्रहण कर लो, मेरा क्या कर लो, मेरी शरणागति कर लो, तो सब कुछ, मैं सारे पापों को तुम्हारे नष्ट कर दूंगा। मेरी भक्ति में लग जाओ और इस आध्यात्मिक सुख को अनुभव करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और अपने अंदर
उन दिव्य गुणों को विकसित करिए जो भगवान ने आदेशित किए हैं, ठीक है। एक को पकड़ लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने सत्य को पकड़ा कि सदैव सत्य बोलेंगे, तो पीछे पीछे क्या होगा, वो उन उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं, ठीक है। सत्य को ही आपने, सत्य तो कहते हैं कि सत्य बोलना अपने आप में क्या है, मुक्ति है। कोई भी गुण आप, दिव्य जितने भी गुण हैं उनमें से किसी एक को, जैसे मान लीजिए आप सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, इस अब एक समय पे एक क्या हो जाता है, सब एक जैसे लगने लगते हैं ना, क्योंकि आप मान लीजिए ईमानदारी से करेंगे तो उसमें सत्यता आ ही जाएगी। समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।